सो है एवरीवन, स्टूडेंट एंड वन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर अगर कोई भी एक्ट होता है तो क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा, और कब हमें एक्चुअली ये अधिकार मिलता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हमें नहीं मिलता है। हम फुल ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। काफ़ी ईजी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट एंड सिंपल से समझते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्चुअली है क्या। मान लो ये एक अधिकार है आपका, अगर कोई भी बंदा कुछ ऑफेंस कमिट करने को आ रहा है आपके अगेंस्ट में, तब जाके आप वो अधिकार का इस्तेमाल करके उस बंदे को रोक सकते हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है जहाँ उसको मेंशन किया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर, कब कब आपको वो अधिकार मिलता है, कब कब नहीं मिलता है, कौन से सर्कमस्टांसेस में वो फॉल करेगा। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस है ना, सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस मीन्स भारतीय न्याय संहिता, ये क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in a private defense. तो सिंपली सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस ये कहता है, अगर आप अपने जो प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी एक्ट करते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि आपका ये अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो सर्कमस्टांसेस में आप फंस जाते हैं तो, वो सिचुएशन अगर आपके सामने हो जाता है तो सेक्शन 35(4) ये कहता है कोई भी ऑफेंस नहीं होगा अगर आप सेल्फ डिफेंस के तहत कोई एक्ट करते हो तो गाइस, ये तो हो गया सेक्शन 34 की बात। सेक्शन 35 आपको बताता है कौन कौन से सिचुएशन है जिसके अंदर आपको वो अधिकार मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी का, किसी दूसरे पर्सन के बॉडी का, उसका प्रॉपर्टी का और अपने प्रॉपर्टी का भी सेव कर सकते हो। तो कब वो मिलता है देखो, तो सबसे पहले ये जो बात करता है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस, ठीक है ना। तो कौन कौन से सिचुएशन है? मिसचीफ हो गया, रॉबरी हो गया, रॉबरी हो गया, थेफ्ट हो गया, और गाइस एक हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। तो देखो कब कब आपका ये अधिकार आपको मिलेगा। देखो, सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस ये कहता है अगर कोई भी बंदा अगर कोई थेफ्ट कमिट करने को आ रहा है, या फिर रॉबरी कमिट करने को आ रहा है, या फिर मिसचीफ कमिट करने को आ रहा है, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करने को आ रहा है, या फिर कमिट कर रहा है, तब आपका अधिकार है, आप उस बंदे को रोक सकते हो अपना फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके। अगर कोई भी बंदा मेरे ऊपर थेफ्ट या रॉबरी कमिट करने को आ रहा है तो मैं अपनी सेव के लिए उस बंदे को रोक सकता हूँ मेरा फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके, और मुझे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी दिया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी दिया गया है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस में। सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी दूसरे बंदे का भी मैं सेव कर सकता हूँ अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर थेफ्ट, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास या रॉबरी कमिट करने को आ रहा है तो, या फिर उसके प्रॉपर्टी का। यहाँ पर गाइस प्रॉपर्टी मूवेबल होगा या इनमूवेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का ही सेव कर सकते हो। मूवेबल मीन्स आप यहाँ से उसको वहां तक लेके जा सकते हो, लाइक बाइक हो गया, ये मार्कर हो गया, और इनमूवेबल मीन्स लैंड हो गया, हाउस हो गया, जो कि एक जगह पे फिक्स रहता है। तो अगर कोई भी बंदा अगर आपके ऊपर ये जो मेंशन किया है मैंने, अगर ये कोई भी क्राइम कमिट करने को आ रहा है, तब आपको सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस के तहत ये अधिकार है, आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपने फिजिकली बॉडी का, किसी दूसरे पर्सन का बॉडी का, उसका प्रॉपर्टी का, अपने प्रॉपर्टी का सेव कर सकते हो एज पर सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस। अभी गाइस देखो, सेक्शन 36 क्या कहते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड्स, तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये अनसाउंड माइंड्स क्या है, जो कि मेंटली इल होगा। आप कह सकते हो मेंटल। मान लो कोई एक मेंटल पर्सन है, उसका मैच्योरिटी लेवल सही नहीं है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और वो सडनली गाइस
एग्रेसिव हो गया और आपको मारने के लिए आ गया और बस आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तब भी आपको अधिकार है, आप अपनी जान बचाने के लिए उस बंदे को रोक सकते हो या उसको मार सकते हो। तो ये गाइस जो है सेक्शन 36 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। तो यहाँ पर बोलता है, मान लो अगर कोई भी एक अनसाउंड माइंड कोई भी एक एक्ट करता है, मान लो कोई एक अनसाउंड माइंड है और उसने आपको मार दिया, वो मेंटली इल है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत, वो आपको जान से मार दिया, तो वो बंदा कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, वो अपने ऑफेंस से स्केप मतलब हो सकता है, अपने लायबिलिटी से स्केप हो सकता है। लेकिन आपको भी सेम अधिकार है, आप अपनी जान बचाने के लिए उस बंदे को जो कि नेसेसरी हार्म है, जो कि ज़रूरत है उसको रोकने के लिए आप वो पहुंचा सकते हो, जो कि सेक्शन 36 में दिया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड। तो आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। लेकिन अभी का इस बात करते हैं एक्सेप्शन की, कौन सा सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, जो कि सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। तो एक्चुअली ये है क्या, पब्लिक सर्वेंट, तो ये आ गया पहला एक्सेप्शन। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में भलाई के लिए काम कर रहा है और आपको ऐसा लगा कि ये बंदा मुझे मार देगा या फिर ग्रीवियसली हर्ट कर देगा, इससे मैं मर सकता हूं, आपको बस एजम्पशन हुआ, इस वजह से आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस ये कहता है अगर इस सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करोगे तब आप जो लाइबिलिटी है यानी कि डिफेंस नहीं ले सकते। मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये किया, इसलिए मैंने उसको रोका, इसलिए मैंने उसको हार्म पहुंचाया, तो ये बात याद रखना। सेकंड एक और आ जाता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को बोला है कुछ एक्ट करने के लिए और आपको लगा वो आपको बॉडीली हार्म पहुंचा देगा ग्रीवियसली या फिर आपको जान से मार देगा, आपको बस एजम्पशन हुआ, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और कब नहीं कर सकते हो, व्हेन यू हैव ए नेसेसरी टाइम टू आस्क फॉर हेल्प टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, व्हेन यू हैव ए टाइम when you have time ask for help for competent authority। तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है तो चलो वो एडजस्ट कर लेना। तो कब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, मान लो मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली है क्या। मान लो आपके पास सीमित समय है, मान लो मैंने किसी को कॉल किया, मैंने बोला तू रुक भाई पर मैं तुझको मारने को आ रहा हूँ, आज मैं तुझको जान से मार दूंगा, ठीक है ना, और मैं वहां से बहुत दूर हूँ तो मुझे जाने में टाइम लगेगा। तो जिस बंदे को मैंने फोन पे धमकाया उसने क्या किया, वो भी अपने फ्रेंड को बुला लिया, आने दे आज, जब वो आएगा मैं उसको जान से मार दूंगा, उसने भी ऐसा किया। तो अगर मैं गया, मान लो वो बंदा मुझे मार दिया जिसको मैंने पहले फोन में धमकाया था, तब वो बंदा ये प्ली नहीं ले सकता है कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन है सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस में, व्हेन यू हैव ए नेसेसरी टाइम आस्क फॉर हेल्प फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब उस बंदे का पास नेसेसरी टाइम था, वो बंदा पुलिस ऑफिसर को या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉल करके उससे हेल्प ले सकता था, असिस्ट ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो बंदा ये प्ली नहीं ले पाएगा कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया। अगर वो बंदा कोई भी एक एक्ट कर देता है, उससे अगर कोई भी बंदा हर्ट हो जाता है, मर जाता है या फिर मान लो चोट आ जाता है, तो वो बंदा लायबल होगा एज पर द सर्कमस्टांसेस। और एक और एक्सेप्शन है जिसमें आप लोगों को नहीं मिलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो क्या है गाइस, देखो अगर मैं समझाता हूं, आप लोग किसी दूसरे बंदे को जो कि नेसेसरी है उससे ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल के समझा दे रहा हूं वो एक्चुअली है क्या। मान लो कोई बंदा मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है ना, मुझे थप्पड़ मारा, तो उसके रिप्लाई में मैंने क्या किया, मैंने बंदूक निकाला और उसको शूट कर दिया। मैं ये नहीं कह सकता मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया, उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया। ये नेसेसरी से भी बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बंदा अगर मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उसको रोक सकता हूँ, उसका हाथ पकड़ सकता हूँ, या फिर रिप्लाई में उसको भी थप्पड़ मार सकता हूँ, ये नेसेसरी कॉज है, एक एक्सक्यूजेबल होगा। लेकिन
मैं जो नेसेसरी है उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे लात मारता है तो मैं डायरेक्ट उसको जान से नहीं मार सकता हूँ। तो आप ये चीज़ याद रखना। तो ये एक्सेप्शन में आएगा अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम करता है और आपको बस प्रिजम्पशन लगा कि वो बंदा आपको मार देगा, जान से ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, तब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली अगर वो बंदा आपको जान से मार रहा है तब आप लोग कर सकते हो इस वाले एक्सेप्शन में। लेकिन जहां पर आपके पास नेसेसरी टाइम होगा किसी कंपिटेंट अथॉरिटी से हेल्प लेने का, अगर आप लोग नहीं लेते हो तब भी आप लोग प्ली नहीं ले पाओगे। तो ये बात भी याद रखना। और नेसेसरी है उससे ज़्यादा फोर्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये आप लोग याद रखना। तो ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो आई होप गाइस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। सेक्शन 34 ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन ड्यूरिंग द प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा अगर आप लोग प्राइवेट डिफेंस के तहत वो एक्ट करोगे तो। और जो भी एक्सेप्शन था और जो कुछ भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सिचुएशन में आपको अधिकार मिलता है कि आप अपने दूसरे किसी भी बंदे को या दूसरे बंदे को जो वो एक्ट कर रहा है उसको जान से मार सकते हो और आप लायबल भी नहीं होगे। तो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा काफी जल्द। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना चाहते हो हिंदी में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।